अच्छा बताओ, आपने आज कैश यूज किया या सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया? यही तो कमाल है यूपीआई का। अब सोचो, कुछ साल पहले जब आपको किसी को पैसे भेजने होते थे, तो बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, और अब बस एक क्लिक और पैसे सीधे ट्रांसफर। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपीआई सिर्फ हमारा काम आसान नहीं कर रहा, बल्कि ये भारत की इकोनॉमी को भी जबरदस्त तरीके से बदल रहा है और दुनिया इसे कॉपी करने की तैयारी में है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूपीआई कैसे आया, कैसे ये हर भारतीय की लाइफ का हिस्सा बन गया और इसका फ्यूचर क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजेदार और जरूरी बातें करने वाले हैं। देखो, पहले जब हमें किसी को पैसे भेजने होते थे, तो नेट बैंकिंग, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ओटीपी, ये सब झंझट होते थे। और अब बस मोबाइल नंबर डालो, क्यूआर स्कैन करो और हो गया। यूपी यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, इसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने बनाया ताकि लोग सीधा अपने बैंक अकाउंट से बिना किसी झंझट के ट्रांजैक्शन कर सकें। मतलब, यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो अलग-अलग बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ता है, जिससे पैसों का लेन देन तुरंत हो जाता है। और सबसे खास बात, इसमें किसी एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। याद है जब हमें छोटी-छोटी चीजों के लिए छुट्टे पैसे चाहिए होते थे? ऑटो वाले से लड़ाई हो जाती थी कि भैया 500 रुपए का नोट है, छुट्टे नहीं है। अब वो जमाना चला गया। आज यूपीआई की वजह से बड़े-बड़े मॉल से लेकर ठेले पर चाय बेचने वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट लेने लगा है। कभी सोचा था कि सड़क किनारे लगे छोटे से पानी पूरी वाले के पास भी क्यूआर कोड होगा? अब आप 10 रुपए की पानी पूरी भी यूपीआई से खरीद सकते हो। और यही नहीं, दुकानदार, रिक्शा वाले, सब कहने लगे हैं, भैया कैश नहीं है तो यूपीआई कर दो। यूपीआई के कुछ जबरदस्त फैक्ट्स। 2023 में यूपीआई से 180 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। हर दिन 35 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब इसी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ यूपीआई से हो रहा है तो बैंकों को क्या फायदा हो रहा होगा? सच कहूं तो बैंकों के लिए यूपीआई मिक्स्ड बैग है। एक तरफ उनका काम आसान हो गया, दूसरी तरफ उनका पुराना बिजनेस मॉडल थोड़ा हिल गया। पहले बैंक हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कुछ ना कुछ चार्ज लेते थे, लेकिन यूपीआई फ्री है। बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत कम हो गई। सब कुछ मोबाइल से हो रहा है। लेकिन इससे बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल इनोवेशन भी तेज हुआ है। और बिजनेस की बात करें तो यूपीआई ने छोटे दुकानदारों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। कोई मशीन नहीं, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ क्यूआर कोड और मोबाइल से पूरा बिजनेस। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प चीज की। यूपीआई सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब दुनिया के कई देश इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। यूपीआई को अपनाने वाले देश। सिंगापुर में यूपीआई सिस्टम शुरू हो चुका है। अमीरात में भी भारतीयों को यूपीआई की सुविधा मिलने लगी है। फ्रांस भी भारत के इस सिस्टम को लाने की प्लानिंग कर रहा है। नेपाल में भी यूपीआई लॉन्च किया गया है। सोचो, जिस टेक्नोलॉजी को हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया इसे कॉपी कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या भारत 100% डिजिटल हो सकता है? आज शहरों में 80% से ज्यादा पेमेंट डिजिटल हो चुका है, लेकिन गांवों में अभी भी लोग कैश पर ज्यादा निर्भर हैं। सरकार डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स चला रही है। तो हाँ, हो सकता है अगले 10 सालों में इंडिया पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट पर शिफ्ट हो जाए। भविष्य में यूपीआई और कितना आगे जाएगा, चलो एक झलक देखते हैं। आने वाले बदलाव। यूपीआई इंटरनेशनल। अब विदेशों में भी यूपीआई से पेमेंट। ऑफलाइन यूपीआई, बिना इंटरनेट के भी क्यूआर स्कैन कर सकते हो। यूपीआई क्रेडिट, अब बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन। मतलब, अगले कुछ सालों में यूपीआई हमारी जिंदगी का और भी बड़ा हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे यूपीआई ने इंडिया को बदलकर रख दिया और कैसे ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। अब आप बताइए, क्या आप रोज यूपीआई इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया 100% कैशलेस बन सकता है? आपके हिसाब से यूपीआई का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
ब्लास्ट ऑफ।